to my channel. This is my second long video in which I'll be sharing all the secrets that has improved my skin, all the habits that improved my skin quality, because it has been a journey and I faced multiple issues. I used to get very whiteheads, then I used to get a lot of dandruff on my, because I had dandruff on my hair, so I used to get dandruff on my skin as well. I had a lot of dark circles, like very intense dark circles, which has improved. So first is cleansing. Obviously बहुत सारे लोग या तो बहुत ज़्यादा क्लेंजर लगा लेते हैं या फिर बिल्कुल भी क्लेंजर नहीं लगाते. अगर बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं तो इट डेफिनेटली मेक्स योर स्किन ड्राई एंड इट ऑल्सो ब्रेक द स्किन बैरियर. इस वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, सनरेज ज़्यादा हार्म करती हैं एंड पोर्स भी बड़े हो जाते हैं. तो मेरा रूल ये है कि मैं सुबह उठते वक्त क्लेंजिंग करती हूँ जब मैं नहा रही होती हूँ, और फिर जब मैं शाम को घर वापस आती हूँ, सोने का टाइम होता है, उस टाइम पे मैं क्लेंजिंग करती हूँ. डिपेंड्स कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया से आ रही हूँ या फिर जहाँ पे बहुत मिट्टी है या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, लाइक मैं बहुत ट्रैफिक से आ रही हूँ, तो मैं तभी के तभी क्लेंजिंग कर लूँगी. अदरवाइज आई डू माई क्लेंजिंग इन द नाइट. सो मिनिमम अगर आप घर पे ही हो, अब बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, तो इट्स ओनली वन टाइम दैट यू मस्ट यूज द क्लेंजर. अदरवाइज you can use it twice a day. That's all you need. So second point. Second is definitely what all the dermatologists are saying. Whole YouTube is filled with it. Is this SPF. YouTube is filled with SPF, SPF, SPF. Everyone is so obsessed about it, but it is a thing to become obsessed with, because see you need to understand कि सनस्क्रीन हमें किससे बचाती है. मैं पहले सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं लगाती थी. मुझे पता था कि नेसेसरी है, लेकिन इतना नेसेसरी है, इतनी ज़्यादा हार्म करती है सनरेज, ये मुझे नहीं पता था. तो क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था. हाँ, मेरे को टैनिंग हो गई थी काफ़ी सन से, बट मैं कह सकते हैं लेज़ी थी. मैं सनस्क्रीन लगाने में मुझे आफत आती थी. अर्लियर पहले मैं जो मॉइस्चराइजर्स यूज़ करती थी वो भी बहुत थिक आते थे, तो और मुझे वो थिक मॉइस्चराइजर्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में, मुझे बहुत ज़रूरत है तो ही लगाती थी. ना क्योंकि अब अच्छे मॉइस्चराइजर्स आने लगे हैं एंड काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी वाला, जो बहुत ही लिक्विड लाइक फ्लो होता है जिनका, एंड सिमिलरली इन SPF एज वेल. तो जो UVA और UVB जो सनलाइट सनरेज जो हमारे स्किन पे अटैक करती हैं, दिस इज समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स अस. I always use PA4+ and SPF 50 sunscreen, like this dermatologist, this .in one. Then I have this minimalist, and this is Dermaco. So I have 3 sunscreens because I like to experiment with them, which has much better consistency for my skin, which works better. But on the wider range, all are equal. You can use it according to your skin type. I have dry skin, so but still I like something that is very liquid, very light to my skin, because I don't like to put too much product on my skin. So yeah, third is ghee water. This is something that has worked like magic for my skin. Like, trust me guys, trust me, this ghee water is something that works like magic. It is the best Ayurvedic remedy I've ever come across. This is something that will boost collagen in your skin. It will make your skin more hydrating, more soft, and brightens your skin tone. Like you have to take it for at least, drink it for at least like 8 to 9 weeks, and you will begin to see improvement. But these are which is long term and sustainable. You must try it. So fourth point, which is again very necessary, stop using your phone before going to bed. Yes, it's scrolling. सबसे वैसे तो स्क्रोलिंग से जो ब्लू लाइट फोन से रिफ्लेक्ट होती है वो तो हमारे स्किन को हार्म करती है, बट सोने से एटलीस्ट 2 या 1 घंटे पहले अपना फ़ोन छोड़ देना. उसे अलार्म आपको जो लगाना है अलार्म लगा के उसे दूर रख दीजिए, और फिर उसके बाद उसे यूज़ करना. जब से मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ करी है कि सोने से पहले कम से कम मिनिमम 1 घंटा पहले आप अपना फ़ोन दूर रख दो, और व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट, फिर तो उसके बाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है फ़ोन. बिकॉज तो मैंने ऐसे नोटिस करा कि मेरे डार्क सर्कल्स रिड्यूस हो गए, स्किन की डार्कनिंग रिड्यूस हो गई. येस, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, बट दिस इज समथिंग विच हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट रोल in making my skin more clear and nice.
and brighten up my skin. Because this is one of the most common reason जिस वजह से लोगों को स्किन डार्कनिंग या फिर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. फिफ्थ पार्ट विच एवरीबडी से, पहले मैं जब बहुत मैं 7th 8th में थी या 9th में थी, तो मेरी रिलेटिव्स में से कहते थे कुछ कि हमेशा आपका जो ग्लो है वो आपके इनर बॉडी से आता है. आप क्या खा रहे हो, आप कैसा सोच रहे हो, आप कितना हेल्दी खा रहे हो, इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन. तो मैं पहले सोचती थी कि हाँ ठीक है होता होगा सर, कितना ही होता होगा एंड ऑल, बट नो, इट एक्चुअली is important. What kind of food you eat, what kind of even your thoughts, what kind of thoughts you have in your mind, are they healthy or not, are they positive ones or negative ones, and what kind of food you are eating. It's very important to stay hydrated, to cut off sugar completely. I constantly try that I take less sugar. I generally avoid any artificial sugar. I take fruits, but even sometimes if I want to take, I take a very small amount of it, ताकि बहुत ज़्यादा मैं sugar ताकि consume ना करूँ. And one thing that I have adopted, which you should also do, is look at the label. It is very important, and it will, trust me, it will change your life. Looking at the label of any food, any processed food that you get from the market. अगर आपको एक मोनाको का बिस्किट भी पसंद है, उसका बस एक लेबल पढ़ के देखिए उसमें कितना शुगर है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना पाम ऑयल है. आपको वो देख के मन नहीं करेगा कि मैं इसे खाऊं, क्योंकि बिकॉज इट्स सो अनहेल्दी. इवन द ऑयल दैट दे आर यूजिंग इज नॉट गुड. द अमाउंट ऑफ शुगर, यू वोंट ट्रस्ट मी, जब मैंने लेबल्स पढ़ने चेक करे, अब वो सो शॉक्ड कि जो चीज़ें मैं डेली में खाती हूँ, लिटरली छोटे में तो मुझे आदत थी कि मैं एक बॉर्बन का पैकेट एक टाइम में पूरा खा जाऊंगी. और अब जब मैं उसका लेबल पढ़ती हूँ तो आई एम शॉक्ड बाय द अमाउंट ऑफ शुगर इट हैज़, द अमाउंट ऑफ मैदा, द कोकोआ, एंड so many other things that directly harm your body. It disrupts your gut, disrupts a good bacteria in your gut. So when you avoid sugar, when you avoid excessive salt and spicy food, then only you will see significant changes in your skin and in your overall energy levels in your body, which is the most important point. So yeah, that's all for this video. That's all the points that I made sure to take measures on, ताकि मेरी skin healthy रहे, मेरी overall health अच्छी रहे. And do let me know if you want another part of this, and if you want to know anything else about my honest skincare routine, and anything that you want to know what improved my skin, and if you want me to research about your skin type and want to tell what is suitable for you, then let me know in the comment section. Bye.